साथियों, भारत के सबसे संवेदनशील पूर्वोत्तर हिस्से यानी कि हमारी सेवन सिस्टर्स के ठीक मुहाने पर क्या कोई बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा रही है? आखिर क्यों भारतीय सीमा से महज कुछ ही किलोमीटर दूर बांग्लादेश के सिलहट में अचानक अमेरिकी सेना के खतरनाक पैरा कमांडोज ने अपना डेरा जमा लिया है? जिस वक्त अमेरिकी सेना भारतीय बॉर्डर के बिल्कुल पास सीक्रेट जंगल ऑपरेशन की ट्रेनिंग ले रही थी, ठीक उसी वक्त बांग्लादेशी सेना के प्रमुख अचानक तुर्की के दौरे पर क्यों पहुंच जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जब नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के सामने बैठक चल रही थी, तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान के इशारों पर सार्क को दोबारा जिंदा करने की मांग क्यों रखी? आज हम भारत को घेरने की इस पूरी जियोपॉलिटिक्स चाल को परत दर परत खोलेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे हैं टीटीआई स्टडी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों शुरुआत होते हैं एक्सरसाइज टाइगर लाइटनिंग से। बांग्लादेश के पूर्वी सिलहट सैन्य क्षेत्र में एक ऐसा युद्ध अभ्यास शुरू होता है जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के कान पूरी तरह खड़े कर दिए हैं। इस अभ्यास में यूएस आर्मी, पैसिफिक और ओरेगन नेशनल गार्ड के कमांडोज बांग्लादेश की खास पैरा कमांडो ब्रिगेड के साथ मिलकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऊपरी तौर पर देखने में यह सब कुछ एक रूटीन मिलिट्री एक्सरसाइज लग सकती है जो 2017 से चली आ रही है। बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत और बांग्लादेशी सेना के अधिकारियों ने इसे इंडो पैसिफिक में शांति और रणनीतिक साझेदारी का नाम दिया है, लेकिन असली खेल इस युद्ध अभ्यास के नाम में नहीं बल्कि इसकी भौगोलिक लोकेशन में छिपा हुआ है। सिलहट कोई आम जगह नहीं है दोस्तों, यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, मुख्य रूप से मेघालय और आसाम की अंतरराष्ट्रीय सीमा से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है। भारत का नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं, वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रिड का सबसे नाजुक और संवेदनशील हिस्सा है। साथियों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक कहा जाता है, उसके जरिए पूरा पूर्वोत्तर भारत मुख्य भूभाग से जुड़ता है। ऐसे में भारत की सीमाओं से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति यानी अमेरिका की सेना का जंगल वॉरफेयर और स्पेशल ऑपरेशन की ट्रेनिंग करना कोई मामूली इत्तेफाक नहीं हो सकता। जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स लंबे समय से यह मानते आ रहे हैं कि अमेरिका बंगाल की खाड़ी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर अपनी सीधी निगरानी स्थापित करने के लिए बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड या किसी तटीय इलाके में अपना सैन्य बेस चाहता है। लेकिन भारत ने हमेशा से अपने पड़ोस में किसी भी बाहरी सुपर पावर की सैन्य मौजूदगी का कड़ा विरोध किया। लेकिन भारत की विदेश नीति बहुत साफ रही है दोस्तों कि दक्षिण एशिया के सुरक्षा समीकरणों में किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में सिलहट के जंगलों में अमेरिकी बूट्स की धमक भारत के रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र में एक सीधा दखल है जिसे नई दिल्ली बेहद गंभीरता से ले रही है। लेकिन इस कहानी का दूसरा और सबसे खतरनाक पहलू यह है कि जिस वक्त सिलहट के जंगलों में अमेरिकी और बांग्लादेशी सैनिक गोलियां चला रहे थे, ठीक उसी समय बांग्लादेशी सेना प्रमुख जनरल बकार उज्जमा तुर्की के दौरे पर थे। तुर्की वही देश है जो हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर मुद्दे पर खुलकर पाकिस्तान का साथ देता है और भारत के खिलाफ बयानबाजी करता है। आखिर अचानक बांग्लादेशी सेना को तुर्की से इतनी नजदीकी बढ़ाने की क्या जरूरत आन पड़ी? रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार तुर्की अपने ड्रोन्स और आधुनिक मिलिट्री हार्डवेयर को दक्षिण एशिया के बाजारों में ढकेल रहा है। अमेरिका, तुर्की और बांग्लादेश का यह नया समीकरण एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है। एक तरफ अमेरिका से टैक्टिकल और स्पेशल ऑपरेशंस की ट्रेनिंग, तो दूसरी तरफ तुर्की से आधुनिक हथियारों की सप्लाई। सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश भारत पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एक वैकल्पिक मिलिट्री ब्लॉक खड़ा करने की कोशिश कर रहा है या फिर किसी विदेशी ताकत के इशारे पर भारत को घेरने की एक लंबी पथकथा लिखी जा चुकी है। इन अंतरराष्ट्रीय चालबाजियों के बीच ग्राउंड जीरो पर हालात और भी अधिक विस्फोटक हो चुके हैं। साथियों, भारत बांग्लादेश सीमा पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल
बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के बीच तनातनी चरम पर है। विवाद का मुख्य कारण है अवैध घुसपैठ। हाल ही में भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए नागरिकता सत्यापन के लिए बांग्लादेश को 2680 से अधिक अवैध घुसपैठियों की एक पुख्ता सूची सौंपी। भारत का कानून बहुत स्पष्ट है दोस्तों, जो व्यक्ति अवैध तरीके से देश की सीमा में घुसा है उसे वापस उसके मूल देश जाना ही होगा। भारत की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बीएसएफ इन अवैध प्रवासियों को वापस खदेड़ रही है, लेकिन बांग्लादेश के गृह मंत्रालय का जो रुख सामने आया है उसने दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों में तनाव बढ़ा दिया है। बांग्लादेशी गृह मंत्री ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया है कि वह किसी भी स्थिति में पुश इन के जरिए लोगों को बांग्लादेश में दाखिल नहीं होने देंगे। उन्होंने दावा किया है कि बीजीबी ने स्थानीय लोगों की मदद से बीएसएफ की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने शर्त रख दी कि जब तक भारत की ओर से दी गई सूची का पूरी तरह से कानूनी और प्रशासनिक सत्यापन नहीं हो जाता तब तक किसी को वापस नहीं लिया जाएगा। साथियों, भारतीय विदेश मंत्रालय के रिकॉर्ड बताते हैं कि बांग्लादेश में इस तरह के सत्यापन की प्रक्रिया पिछले 5 से 10 साल से धूल देख रही है। यानी सीधा सा मतलब यह है कि बांग्लादेश इन अवैध नागरिकों को वापस लेने की नीयत ही नहीं रखता। वह इस मुद्दे को जानबूझकर इधर उधर करता रहता है, लटकाता रहता है और भारत के सीमावर्ती राज्यों में इन्हें घुसाता रहता है। विशेषकर पश्चिम बंगाल और असम की जनसंख्या यानी डेमोग्राफी पर दबाव बनाए रखना चाहता है। साथियों, बांग्लादेश का दोहरा रवैया तब और भी साफ हो जाता है जब हम उनकी अपनी सीमाओं की सुरक्षा नीतियों को देखते हैं। एक तरफ जब भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बाड़ लगाता है या घुसपैठ रोकता है, तो बांग्लादेश इस अमानवीय बताकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दोहाई देने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ वही बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर विद्रोही समूहों की गतिविधियों और रोहिंग्या संकट का हवाला देकर कटीले तारों की मजबूत बाड़ लगाने की बात करता है। यानी जब अपनी सुरक्षा की बात आए तो सीमा पर बाड़ लगाना जायज है, लेकिन जब भारत अपनी सुरक्षा के लिए वही कदम उठाए तो उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। अब आते हैं इस पूरे जियोपॉलिटिक्स खेल के सबसे बड़े कूटनीतिक मोड़ पर। साथियों, नई दिल्ली में BIMSTEC देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की एक बेहद अहम बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे थे। इस बैठक के दौरान अचानक बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया जिसने वहां मौजूद हर कूटनीतिक को चौंका दिया। बांग्लादेश ने अचानक ठप पड़े सार्क संगठन को फिर से जीवित करने की वकालत कर दी और सुझाव दिया कि बिमस्टेक और सार्क को मिलकर काम करना चाहिए। सार्क यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है। साल 2016 में पाकिस्तान प्रायोजित उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने बहुत बड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया था कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। इसके बाद भारत ने इस्लामाबाद में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया, जिसके समर्थन में बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान भी सम्मेलन से पीछे हट गए थे। तब से भारत ने सार्क को व्यावहारिक रूप से किनारे करके अपना पूरा ध्यान बिमस्टेक पर केंद्रित किया है, जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। भारत बिमस्टेक के जरिए बांग्लादेश की खाड़ी के देशों के साथ व्यापार, कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहयोग को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में आज अचानक बांग्लादेश को सार्क और पाकिस्तान की याद क्यों आने लगी? खुफिया रिपोर्टों और कूटनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान लंबे समय से अपने अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय अलगाव को खत्म करने के लिए सार्क को पुनर्जीवित करने की फिराक में है। बांग्लादेश में सत्ता और रणनीतिक सोच में आए बदलावों के बाद वह पाकिस्तान के इस एजेंडे को आगे बढ़ाने का मोहरा बनता देख रहा है। अजीत डोभाल के सामने बैठक पाकिस्तान की क्षेत्रीय वापसी की पैरवी करना यह दिखाता है कि बांग्लादेश अब भारत के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलकर एक अलग कूटनीतिक राह पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह आता है कि जो बांग्लादेश कभी भारत का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था,
जिसकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा जरूरतें काफी हद तक भारत पर टिकी हैं, वह अचानक इतनी बड़ी कूटनीतिक गुस्ताखी कैसे कर रहा है? दरअसल बांग्लादेश इस वक्त इस खतरनाक ट्रिपल गेम खेल रहा है। वह अमेरिका को सिलहट जैसी संवेदनशील जगहों पर सैन्य पहुंच देकर वॉशिंगटन को खुश रखना चाहता है, ताकि उस पर लोकतंत्र और मानवाधिकार के नाम पर बनने वाला पश्चिमी दबाव कम हो सके। दूसरा, वह तुर्की और पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाकर अपने देश के भीतर मौजूद कट्टरपंथी और भारत विरोधी तत्वों को राजनीतिक रूप से संतुष्ट करना चाहता है। और तीसरा, वह सार्क और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि तीस्ता जल समझौते, बॉर्डर फेशिंग और व्यापारिक शर्तों पर भारत को झुकने के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन भारत की आज की रणनीतिक सोच 1990 के दशक वाली रक्षात्मक नीति जैसी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति बेहद व्यवहारिक, आक्रामक और रणनीतिक रूप से स्पष्ट हो चुकी है। भारत ने बिमस्टेक पर अपना रुख अपना पूरा तरीके से साफ बोल दिया है। सार्क अब बीता हुआ कल है और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को किसी भी क्षेत्रीय मंच पर बैकडोर एंट्री नहीं दी जाएगी। सिलहट में चल रहे अमेरिकी बांग्लादेशी सैन्य अभ्यास पर भारत की खुफिया और सैन्य एजेंसियां लगातार बारीक नजर बनाए हुए हैं। कूटनीतिक चैनलों के जरिए बांग्लादेश को सख्त संदेश दे दिया गया है कि भारत की सीमावर्ती सुरक्षा और पूर्वोत्तर की स्थिरता के साथ कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आर्थिक मोर्चों की बात करें दोस्तों, तो बांग्लादेश का मुख्य स्तंभ यानी उसका गारमेंट्स और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट काफी हद तक भारत से मिलने वाले कच्चे माल, कॉटन और लॉजिस्टिक सपोर्ट पर निर्भर करता है। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश के पावर ग्रिड, रेलवे कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर का निवेश किया है। भारत का यह सहयोग आपसी सम्मान और साझा सुरक्षा हितों पर आधारित है। यदि बांग्लादेश भारतीय हितों के खिलाफ किसी विदेशी ताकत के लॉन्चपैड के रूप में इस्तेमाल होने की इजाजत देता है, तो उसे इसके गंभीर आर्थिक और कूटनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी किसी छोटे देश ने महाशक्तियों के बीच पड़कर डबल गेम खेलने की कोशिश की है, उसका नुकसान उसी देश को उठाना पड़ा है। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि अमेरिका हो या तुर्की, वे उसे केवल अपने इंडो पैसिफिक और क्षेत्रीय एजेंडे के जरिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। संकट के समय, चाहे वह कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन की सप्लाई हो या बिजली और खदान की आपातकालीन मदद, हमेशा भारत ही काम आया है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों और पूर्वोत्तर की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यदि सीमाओं की सुरक्षा के लिए सिलहट बॉर्डर पर सैन्य तैनाती बढ़ानी पड़ी या अवैध घुसपैठ को पूरी तरह रोकने के लिए कड़े व्यापारिक व कूटनीतिक कदम उठाने पड़े, तो भारत इससे पीछे नहीं हटेगा। नई दिल्ली का संदेश बिल्कुल साफ है दोस्तों, पड़ोसियों के साथ दोस्ती और सहयोग हमारी प्राथमिकता है, लेकिन देश की संप्रभुता और अखंडता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अब आप इस पूरे जियोपॉलिटिक्स घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? क्या बांग्लादेश सचमुच विदेशी ताकतों के बहकावे में आकर भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल रहा है, या यह महज उसकी एक तात्कालिक कूटनीतिक चाल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।